सो हे नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ना। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉरी रिन्यूएबल शेयर के बारे में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के जो शेयर हैं जो आपको एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। डेफिनेटली हम यहाँ पे डिटेल में चीज़ें समझाएंगे और हमारा क्या मानना है। देखिए, एक्सपर्ट का जो मानना है वो अलग बात है, बट हमारा क्या मानना है, हमारा क्या एनालिसिस है किसी भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक सही डिसीजन क्या होगा, कौन सा शेयर होगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, वैसे तो आपको पता है कि आज 15 अगस्त है और डेफिनेटली यहाँ पे मोदी जी ने एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ दी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए और जो ग्रीन जॉब्स हैं उनके लिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्पीच पढ़ाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या अडानी ग्रीन मच बेटर है यहाँ पे वॉरी रिन्यूएबल के कंपेरिजन में, या फिर यहाँ पे वॉरी रिन्यूएबल ही बेस्ट है। वैसे यहाँ पे बहुत कोई उस तरह का जो है कंपेरिजन नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सेफ है और कौन सा रिस्की है, और डेफिनेटली अभी आगे आने वाले कुछ महीनों बाद आपको कौन अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ यार दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करेंगे तो यार हमको भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ भी कभी कभी शेयर कर दिया कीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि मोदी जी ने यहाँ पे क्या कहा है, हमारी जो गवर्नमेंट है उनका क्या मानना है यहाँ पे फिलहाल के जो सिनेरियो चल रहे हैं। सो मैं यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं। एक जो आर्टिकल है यहाँ पे आया है रिसेंटली अभी यहाँ पे न्यूज़ इंडिया की तरफ से। सो यहाँ पे देखिए, जो गवर्नमेंट ने हमारा स्पीच दिया है, उन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में बात की, कई सारे सेक्टर्स के बारे में बात की, बट यहाँ पे डेफिनेटली मेजरली उन्होंने लास्ट में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है या फिर यहाँ पे जो ग्रीन जॉब्स हैं एनर्जी सेक्टर है उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और आपको वहाँ पे हम थोड़ा सा जो है दिखाते हैं कि क्या क्या बातें हुई हैं, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम बताएंगे तो हो सकता है कुछ दो चार शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एक्चुअल में आपके सामने जो चीज़ें होंगी तो आपको ज़्यादा बिलीव होगा। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ आया है, उन्होंने बताया कि भविष्य के अवसरों पर प्रकाश डालते हुए मोदी जी ने सुझाव दिया कि देश में जाने माने आईटी पेशेवर गेमिंग और एआई बाज़ारों में नेतृत्व कर सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि जो एआई सेक्टर हैं, जो एआई हैं, गेमिंग सेक्टर हैं, उनमें भी गवर्नमेंट अपना फोकस कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने 2030 तक 500 गीगावाट। अब दोस्तों, यहाँ पे जो 500 गीगावाट की बात आई है, इस चीज़ के बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का एक फोकस है वो 500 गीगावाट जो है एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बढ़ाना है। और डेफिनेटली अभी यहाँ पे 200-250 गीगावाट के आसपास है, यानी 2030 तक ये सेक्टर जस्ट डबल होने वाला है। और इसमें से जो टॉप दर्जे के शेयर होंगे रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी सेक्टर के, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा या फिर उनके शेयर धारकों को बेनिफिट्स मिलेगा। अब यार मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता दूं कि देखिए, एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, जब मोदी गवर्नमेंट है तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अडानी है उनके ऊपर, उनके शेयर के ऊपर डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं, पुराने इन्वेस्टर हैं, उनको पता होगा। अभी जब यहाँ पे चुनाव के पहले लगभग 6 महीने पहले की बात है, गवर्नमेंट राजस्थान साइड से 3 स्टेट से गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट जीती थी, और अडानी ग्रीन सिर्फ 3 दिन में 45% बढ़ गया था। एक दिन में 20%, दूसरे दिन में 21% और तीसरे दिन में 15%। अब सोचो कि समझ लो 55% सिर्फ 3 दिन में अडानी ग्रीन बढ़ गया था। अब डेफिनेटली अगर यहाँ पे अडानी ग्रीन की बात करें तो अडानी ग्रीन शेयर अभी यहाँ पे काफ़ी दिन से साइडवेज है। हालांकि आपने देखा कि अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, वहाँ पे तो हमारे सेबी चीफ ने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि लगाए गए जो आरोप हैं वो बेकार हैं, कोई मतलब नहीं उन आरोपों का। जो इंटरनेट में चीज़ें हैं बस उसी के माध्यम से बस वो रिपोर्ट सबमिट की गई है। अब लेकिन वहाँ पे ये तो ज़रूर था, लेकिन डेफिनेटली आपने देखा था कि जो अडानी के शेयर थे, अडानी चाहे पोर्ट हो, अडानी इंटरप्राइजेस हो, सभी में कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल दिखा। और उसके वजह से आपने देखा कि अडानी के सब शेयर गिरे, लेकिन यहाँ पे अडानी ग्रीन फिर भी यहाँ पे प्लस पॉइंट, मतलब प्लस साइड यहाँ पे वो क्लोज हुआ था उस दिन। और डेफिनेटली यहाँ पे भी शेयर में काफ़ी ज़्यादा मजबूती देखी जा रही है, और फंडामेंटली देखिए शेयर काफ़ी मजबूत है, और अडानी है और मोदी गवर्नमेंट है। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अडानी में कुछ ज़्यादा डाउनफॉल तो नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से भी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट कर रही है फोकस, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलने वाला है वो यहाँ पे अडानी ग्रीन को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपने देखा कि भाई साहब, अडानी के ज़्यादातर शेयर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से गिरे थे, लेकिन अडानी ग्रीन
फिर भी ऊपर साइड डाटा खड़ा रहा। और यहाँ पे अभी बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि जो अडानी ग्रीन शेयर है वो डेफिनेटली अभी यहाँ पे आपको कम से कम 40 से 45% की जो है प्रॉफिट बना के दे सकता है, प्रॉफिट गेन कर सकता है, या फिर यहाँ पे शेयरों में कम से कम 45 से 40% की तेज़ी देखी जा सकती है। एक्चुअली में मैं आपको आर्टिकल ज़रूर नहीं दिखा रहा, बट ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट के जो आर्टिकल्स हैं उनको मैंने यहाँ पे देखा है और एनालाइज भी किया है कि एक्चुअल में हाँ, हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं शेयर ऊपर साइड जाते हुए दिख सकता है। और देखिए शेयर अभी आपने देखा कि अडानी के जितने सारे शेयर थे जो गिर गए थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करके घूम रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे अडानी ग्रीन को देखो सो अभी यहाँ पे कुछ अंदर चावल पक रहे हैं जो कि अभी लोगों को समझ नहीं आ रहे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो भाई साहब इसका जो ऑल टाइम शेयर का हाई है वो लगभग यहाँ पे 3000 के आसपास का है। तो अब ये समझ लो कि जो 3000 का शेयर है और अभी 1800 में घूम रहा है, तो अगर ये 2500 पहुंच जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यार अडानी है और मोदी है तो सब संभव है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे डेफिनेटली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से लोगों को लॉस हुआ था जब वहाँ पे पहली बार रिपोर्ट आई थी, बट अब यहाँ पे हिंडनबर्ग को इंडियन मार्केट बिल्कुल हल्के में ले रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो सेबी है वो डेफिनेटली यहाँ पे हिंडनबर्ग को गलत साबित ही नहीं करने देगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और गलती भी नहीं है। और यार देखिए रीज़न ये है कि सेफ़ है एक हिसाब से स्टॉक। अब यहाँ पे बात करें वोरी रिन्यूएबल की, अगर वोरी रिन्यूएबल की बात की जा रही है तो यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल देखिए ये क्या है कि थोड़ा सा रिस्की है स्टॉक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई साहब बहुत ही लोगों का रिटर्न बना के दिया है, लेकिन वही लोगों का रिटर्न बना है जो मतलब तुक्के से बना है। एक्चुअली ये बताऊं तुक्के से बना है जिनका रिटर्न उनका जो है बना है। और देखिए अभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मैं आपको 2-3 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो कि नेक्स्ट वोरी भी बन सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। और अभी उसी सिनेरियो पे चल भी रहे हैं जिस सिनेरियो पे वोरी शुरुआत से चल रहा था। अब देखिए यहाँ पे जो वोरी है अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू में था, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हुई है और अभी भी ओवर वैल्यू में है। अब यहाँ पे देखिए शेयर अपना जो यहाँ पे 17 से 21 वाला प्राइस नहीं क्रॉस कर पाया। हाँ मानता हूँ कि निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में फॉल हुआ, लेकिन डेफिनेटली अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो अभी यहाँ पे फ्राइडे का दिन है, इसके बाद आपको जो अगला नेक्स्ट वीक दिखेगा उसमें भी आपको अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर जो वोरी रिन्यूएबल है यहाँ पे 1700 प्राइस पॉइंट के साइड नहीं जाते दिखेगा, तो ये आपको सीधे 1000 प्राइस पॉइंट पे आते हुए दिखेगा। और डेफिनेटली यहाँ से फिर से आपको एक बाउंस बैक दिख सकता है जो कि 1700 तक का होगा या नहीं होगा वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं कि ये स्टॉक बिल्कुल टूट ही जाएगा, बट हाँ अभी यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टाइम का एक विजन बना के चल रहे हैं कि चलो 2-3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और प्रॉफिट हो जाएगा, सो हो सकता है कि आपको यहाँ पे वोरी में लॉस भी हो जाए और ये 1000 के आसपास आ जाए, या फिर यहाँ पे कोई भरोसा नहीं कि 400-800 भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। नो डाउट कि यहाँ पे फंडामेंटली वोरी स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे भी 1000 का ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि शेयर 1000 तक आ सकता है। अब ये नहीं कहते कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मार्केट में तेज़ी आ जाए तो इसमें भी तेज़ी आ जाए और ये जो 1700 का प्राइस पॉइंट भी क्रॉस कर जाए, पर कहीं ना कहीं अभी इतना अच्छा आसार नहीं दिख रहा वोरी रिन्यूएबल के अंदर। बट वहीं पर अगर बात की जाए तो बहुत सारे एक्सपर्ट के मुँह में इस समय जो अडानी ग्रीन है उसी का नाम निकल रहा है। और कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे बात की जाए कि भाई साहब जो टॉप क्लास के यहाँ पे अभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के शेयर हैं वो कौन कौन से हैं, सो यहाँ पे मैं आपको कुछ मेजरली बताता हूँ जो कि मेरे भी कुछ फेवरेट हैं और डेफिनेटली उनमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो टॉप इस समय माने जा रहे हैं जो कि सेफ भी हैं, जिनमें से है यहाँ पे केपी एनर्जी हो गया जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है और इसका मार्केट कैप भी आप देखेंगे कि 2550 करोड़ है। मतलब मेजरली बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, तो कंपनी के पास एक पोटेंशियल होता है कि मार्केट को कैप्चर करने का। अब देखिए रीजन ये है कि जो ऑलरेडी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा कैप्चर कर चुका है वो और कितना ही ज़्यादा कर लेगा, बट डेफिनेटली जिन्होंने अभी मार्केट में एंट्री ली है उसके पास तो पूरा पोटेंशियल होता है कि मार्केट को कैप्चर करके अपने आप को बड़ा बनाने का। सो यहाँ पे देखिए मार्केट कैप भी छोटा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे BF यूटिलिटीजन करके कुछ ऐसा है जो कि यार अभी यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे आपको 2812 करोड़ का दिखेगा, प्राइस पॉइंट 752 का है शेयर का फिलहाल। अब यहाँ पे देखिए बात की जाए जो यहाँ पे मेरा फेवरेट है वो है जोडियक एनर्जी। जोडियक एनर्जी को ही मैं कह रहा था कि भाई साहब ये नेक्स्ट वोरी बन सकता है और डेफिनेटली इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अब अगर आप इसका चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे या फिर इसकी जो भी हिस्ट्री बैकएंड की पढ़ेंगे, ये भी बहुत ही मतलब एक प्रकार से ये सोचो कि 1000 मार्केट कैप की कंपनी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक जो है बढ़िया धांसू कंपनी है जो कि अपर सर्किट भी सेम टाइप से मार रही जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में वोरी रिन्यूएबल शुरुआत में सिनेरियो फॉलो कर रही थी। और डेफिनेटली इसने अभी तक में पिछले कुछ महीनों में अच्छा खासा लोगों को पैसा बना के भी दिया है और अभी इसमें उसी हिसाब से तेज़ी है
अभी तक तो 2% का अपर सर्किट मारती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 5% का अपर सर्किट बैक टू बैक मार रही है, जो कि एक अच्छा सिनेरियो माना जा रहा है। हालांकि इस तरह के शेयर थोड़ा सा रिस्की होते हैं और कई बार इन शेयरों का पीई हाई हो जाता है अपर सर्किट के चक्कर में, कई बार इनका आरएसआई हाई हो जाता है। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे इनका पीई मायने नहीं रखता, ना तो इनका जो है यहाँ पे आरएसआई मायने रखता है। और ये कभी कभी थोड़ा थोड़ा गिर के यहाँ पे अपना आरएसआई भी मैनेज कर लेते हैं और पीई भी मैनेज करने का इनके अंदर पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ जोडियक के बारे में कि देखिए वोरी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जोडियक एनर्जी की जब आप जो है चार्ट को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, ये नेक्स्ट वोरी बनने का पोटेंशियल लगता है। हालांकि लास्ट दिन इसमें भी 5% का लोअर सर्किट लगा था और ये इस शेयर के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आम बात है, क्योंकि इसका पीई हाई हो गया था। और जब जब भी इसका थोड़ा सा पीई हाई हुआ है, ये 2-3 दिन लोअर सर्किट मारता है, उसके बाद सीधे 15 से 20 दिन अपर सर्किट मारता है। अब आप यहाँ पे समझो कि लास्ट 1 मंथ में कितना दिया होगा शेयर ने प्रॉफिट। चलिए, यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि भाई साहब इन्होंने लगभग 11% का प्रॉफिट दिया है, बट ये 5% की गिरावट की बात है। अगर 5% जो गिरावट हुई है वो ना काउंट करो और 5% वो गिरावट के अलावा 5% प्लस करो तो ये लगभग 20% का प्रॉफिट दे चुका है। अब यहाँ पे लास्ट 6 मंथ में बात करें तो भाई साहब इसने जो है 178% का प्रॉफिट दिया है। और यहाँ पे अगर लास्ट 1 ईयर की बात करें तो भाई साहब शेयर ने 535% का रिटर्न बना के दिया है। और यहाँ पे मैक्स की बात करें तो भाई साहब इसने 1900% का प्रॉफिट बना के दिया है। और एक पैनी स्टॉक के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की स्टॉक के लिए एक बिल्कुल ग्रीन फ्लैग है। जिस हिसाब से सेक्टर अभी काम कर रहा है और चल रहा है और लोगों को प्रॉफिट दे रहा है, सिर्फ 1000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। और ये जो है डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में एक बड़ा धमाका करेगी और ये जो है सेम नेक्स्ट वोरी जो है शेयर बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आपका क्या मानना है डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।